कोयले को काला हीरा कहा जाता है और भारत में इस काले हीरे के कारोबार पर कोल इंडिया का एकाधिकार है। इसके बावजूद इसके शेयरों का प्रदर्शन चौंकाता रहा है। कारोबार पर एकाधिकार, बढ़िया फंडामेंटल, अच्छी विस्तार योजना रखने वाली कंपनी का शेयर पिछले कई साल से लड़खड़ाता रहा। हाल के दिनों में ये शेयर फिर से चमक दिखाने लगा है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल बन रहा है कि क्या कोल इंडिया के बुरे दिन खत्म हो गए हैं। अब ये देख लेते हैं कि कोल इंडिया का कारोबार कैसा है। तो 178 बिलियन टन के संसाधन, 54 BT के रिजर्व्स के साथ ये देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में देश की घरेलू कोयला उत्पादन का करीब 80% हिस्सा इसके पास ही है, यानी पूरी तरह से इसकी मोनोपोली है। तो इतने मजबूत फंडामेंटल ही एक बड़ी वजह है कि ज्यादातर ब्रोकर्स को इस शेयर पर भरोसा है और इसके इशू प्राइस से ऊपर जाने का उन्हें भरोसा है। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि इस शेयर की तेजी या इशू प्राइस के पार निकलने के ट्रिगर्स क्या हैं? तो बात यह है कि कोयले की ऊंची इंटरनेशनल कीमतें, इंपोर्ट में कमी से ई ऑक्शन प्रीमियम में जोरदार उछाल, Q4 FY22 में ई ऑक्शन प्रीमियम तिमाही दर तिमाही 42% से बढ़कर 65% तक होना, ऐसे कुछ पॉजिटिव संकेत हैं। Q1 में ई ऑक्शन वॉल्यूम में प्रतिशत और प्रीमियम में 4 गुना की बढ़त हुई है। इनके अलावा फाइनेंशियल ईयर 22 में मजबूत पार डिमांड के चलते कोयला उत्पादन 4.4% बढ़कर 623 मिलियन टन्स और डिस्पैच 15% बढ़कर 662 मिलियन टन्स रहे, जो कि ऑल टाइम हाई था। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी ने 700 मिलियन टन्स कोयला उत्पादन और डिस्पैच का लक्ष्य रखा है। पावर सेक्टर का आउटलुक भी बहुत अच्छा है। भारत की करीब 51% पावर उत्पादन क्षमता थर्मल प्लांट्स के जरिए होती है। पावर सेक्टर की करीब 80% कोयला जरूरतों को पूरा करती है। फाइनेंशियल ईयर 2022 से फाइनेंशियल ईयर 2030 के दौरान देश में पावर डिमांड 6 से 8% तक बढ़ने का अनुमान है, जिसकी वजह से पावर सेक्टर में कोयले की मांग फाइनेंशियल ईयर 2019 में 1013 MT से फाइनेंशियल ईयर 2030 तक बढ़कर 1500 MT होने की संभावना है। कोल इंडिया के मैनेजमेंट के मुताबिक FSA के जरिए बेचे जाने वाले कोयले की कीमतों में बढ़ोतरी की सख्त जरूरत है। पिछली बार 2017 में FSA की कीमतों में संशोधन हुआ था। कंपनी अधिक लागत और घाटे वाली अंडरग्राउंड खदानों को बंद करने पर फोकस कर रही है। उसका फोकस बड़ी ओपन कॉस्ट खदानों के विस्तार पर है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में इवैक्यूएशन इंफ्रा पर 17,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। कंपनी की नकदी की हालत बहुत अच्छी है। मार्च अंत तक कंपनी के पास 25,870 करोड़ रुपए की नकदी ऊंचे क्षमता विस्तार खर्च के बावजूद फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव रहने का अनुमान है। कंपनी के मार्जिन में भी अच्छा सुधार होते दिखा है। बीते एक दशक से कामकाजी मार्जिन मजबूत, स्थिर और औसत 25% के स्तर पर है। प्रचुर कोयला संसाधन, अंडरग्राउंड खदानें बंद करने से मैनपावर में कमी, ओपन कॉस्ट खदानों पर क्षमता विस्तार खर्च, उत्पादन में बढ़ोतरी, इवैक्यूएशन पर खर्च आदि की वजह से मार्जिन में सुधार जारी है। कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 23 के अंत तक कर्मचारी खर्च में बढ़ोतरी पूरी होने का अनुमान है। 10 अक्टूबर 2017 को कोल इंडिया ने 5 साल के लिए वेज हाइक किया था। वेज हाइक के लिए कंपनी हर महीने 100 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग कर रही है। फिलहाल कंपनी के 2,51,000 कर्मचारी हैं और अगले 4 से 5 साल में कंपनी को मैन पावर में हर साल 14,000-15,000 की कमी की उम्मीद है। कंपनी अपने कारोबार को डाइवर्सिफाई करने पर भी फोकस कर रही है। कंपनी की कोल गैसिफिकेशन, कोल बेड मीथेन और वैशरीज के जरिए ज्यादा वाश्ड कोल बेचने जैसे क्लीनर कोल प्रोजेक्ट में डाइवर्सिफाई करने की योजना है। कंपनी ने सोलर पावर जनरेशन, एल्यूमिनियम वैल्यू चेन और सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग कारोबार में एंट्री ली है। कंपनी ने रिन्यूएबल एनर्जी के डेवलपमेंट के लिए CIL नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड और सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स के डेवलपमेंट के लिए CIL सोलर PV लिमिटेड नाम की 2 सब्सिडरी कंपनियों का गठन किया है। छोटी से लंबी अवधि में कंपनी की मोनोपोली की स्थिति जारी रहने का अनुमान है। सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी के शेयर सस्ते मिल रहे हैं। EBITDA के आधार पर शेयर करीब 3.5 गुना के मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है, जो कि लंबी अवधि के औसत 6 गुना से काफी नीचे है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि काले हीरे के कारोबार में लगी कंपनी के शेयरों को भविष्य में चमक लग रही है। अगर आप भी इस शेयर में निवेश करना चाहते हैं तो शेयर में लंबी अवधि के लिए हर गिरावट पर निवेश कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले किसी निवेश सलाहकार की सलाह जरूर लें।